बेसिकली आज जो टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उसके ऊपर लगभग आप लोगों की 1000-1200 क्वेश्चंस आ चुके हैं। मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, इतनी भी क्वेश्चंस नहीं आई है, पर मेजॉरिटी ऑफ लोगों की क्वेश्चन यही था कि भाई Realme X2 में Realme UI 3.0 कब आएगी। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ डिवाइस को मेंशन करूंगा Realme X2 के साथ, जिस सारे डिवाइस Realme X2 के कैटेगरी के अंदर ही है और उन सारे डिवाइस में दो मेजर अपडेट ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुके हैं। एंड वो सारे जो डिवाइसेस हैं वो सारे डिवाइस प्रो कैटेगरी एंड X सीरीज के अंदर आते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि प्रो कैटेगरी X सीरीज के अंदर दो जो मेजर अपडेट्स थे वो आने के बाद भी कभी भी चांसेस बचता है या नहीं, Realme की अपडेट पॉलिसी क्या बताती है या नहीं, वो सब हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की अगर आंसर चाहते हो, क्वेश्चंस के अगर आंसर चाहते हो तो भाई थोड़ा सी लास्ट तक देखते रहो, आप लोगों को आपकी जवाब मिल जाएगी। लेट्स गो। सबसे पहले मेन पॉइंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, Realme X2 Pro, Realme X, Realme XT, Realme 5 Pro, Realme 3 Pro, ये जो सारे डिवाइसेस है ये सारे डिवाइस प्रो सीरीज एंड X सीरीज के अंदर आते हैं। अब इनमें कुछ डिवाइस है जो जिसमें अपडेट देने का कोई मतलब नहीं बनता। वो कौन सा डिवाइस है मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। वो है Realme 3 Pro, Realme 5 Pro। अब ये जो Realme 3 Pro, Realme 5 Pro है, इन दोनों डिवाइस में अपडेट देना बनता नहीं है। अगर वो लोग ऐसे प्लान भी करें कि Realme 3 Pro, Realme 5 Pro में हम बेसिकली Realme UI 3.0 डालेंगे तो वो सबसे पहला जो चीज़ होगा वो फ़ोन में थोड़ा सा भारी बैठ जाएगा। एंड नंबर 2, उसमें यूजर्स बहुत कम हो चुके हैं। 90% ऑफ Realme जो 3 Pro यूजर्स थे वो सारे के सारे दूसरे डिवाइस में ऑलरेडी मूव हो चुके हैं, क्योंकि Realme ने इतनी सारी ऑप्शंस वहां पे दे रखी है, ऑलरेडी मूव हो चुके हैं। एंड 5 Pro के यूजर्स भी मूव हो गए। अब बाकी रहती है 6 Pro। 6 Pro एक काफ़ी अच्छा एंड बढ़िया डिवाइस है। काफ़ी लोग जो लोग एक्चुअली Realme 6 Pro परचेस करें वो इतनी जल्दी तो स्नैपड्रैगन 720G वाले डिवाइस से नहीं निकलेंगे। तो मेरे हिसाब से Realme 6 Pro यूजर्स को 100% देना चाहिए। अब ये तो प्रो सीरीज हो गई, जो देना चाहिए नहीं देना चाहिए। अब जिसमें आने की संभावना ज़्यादा है वो हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नंबर 1 Realme X2, नंबर 2 Realme X, Realme XT, Realme X2 Pro। उसके साथ साथ जो Realme X के और सारे डिवाइसेस है उन सारे डिवाइस की मैं बात कर रहा हूँ। बाय द वे Realme X7 के बाद से सारे डिवाइस में तो Realme UI 3.0 बहुत ही ऑब्वियस आएगी, 100% आएगी, क्योंकि वहाँ पे एक मेजर अपडेट Realme 2.0 ही आया है। तो ऐसा चेंज आने वाली कोई बात नहीं है। अब मैं बात करता हूँ Realme X2, Realme X2 Pro, Realme X एंड Realme XT के बारे में। अब इसके अंदर जो Realme X2 Pro है वो बहुत पावरफुल डिवाइस है और उनके अंदर एक फ्लैगशिप ग्रेड चिपसेट भी है, काफ़ी अच्छा पावरफुल प्रोसेसर भी है, अच्छा चार्जिंग भी है। तो Realme X2 Pro को देना बनता है। तो क्या Realme X2 को नहीं मिलना चाहिए? 100% Realme X2 को भी मिलना चाहिए। तो बेसिकली बात यह है कि Realme X ये भी एक बहुत इनोवेटिव डिवाइस है, क्योंकि Realme का पहला डिवाइस जिसके अंदर आपका स्लाइडिंग मैकेनिज्म वाला कैमरा था जो कि Realme X था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा डिवाइस था। उसके बाद XT एंड X2 के अंदर फ़र्क करना कोई मतलब बेकार हो जाएगा। XT एंड X2 बोथ आर दी सेम। और उसके साथ साथ Realme X2 Pro, इन चारों डिवाइस में Realme UI 3.0 आना चाहिए। अब ये जो सेक्शंस कंप्लीट हुआ यहाँ पे मैंने बता दिया आना चाहिए या नहीं, कौन कौन में आना नहीं चाहिए। Realme 3 Pro, Realme 5 Pro में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देना कहाँ पर चाहिए? Realme 6 Pro को देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो यूजर्स है वो अभी भी इस डिवाइस में स्टे करने वाले हैं। और जो कुछ ऐसे डिवाइस है लाइक हम Realme X2, Realme X, Realme XT, Realme X2 Pro, इन सारे डिवाइस को 100% मिलना चाहिए, क्योंकि हम इस डिवाइस में स्टे करने वाले हैं। ये डिवाइस अच्छा है। कहते हैं अपडेट पॉलिसी एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये जो वीडियो में डिस्कस हो रही है ये मतलब कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर डिस्कस नहीं हो रही है। हमने जैसा देखा है उसके ऊपर से हम ये बात कर रहे हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल उठाते हैं Realme 2 Pro के ऊपर। Realme 2 Pro एक इकलौता ऐसा डिवाइस था जिसके अंदर दो मेजर अपडेट रिलीज हुए थे। उसके बाद से हल्ला मच गया था कि भाई हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। उसके बाद से Realme ने क्या किया, प्रो सीरीज एंड X सीरीज को दो मेजर अपडेट्स की प्लान बता दिए। अब देखो Realme की अपडेट पॉलिसी के हिसाब से, अभी के हिसाब से कुछ कंपनी ऐसा कर रहा है कि 3 ईयर्स का वो लोग एंड्रॉयड अपडेट्स दे रहे हैं, 4 साल का सिक्योरिटी पैच दे रहे हैं। अब सबसे पहली बात Realme की तरफ से हम लोग बात कर लेते हैं, क्या Realme ये जो प्रोसेस है ये अपने डिवाइस में भी अप्लाई कर रहा है? 100% Realme की GT के कुछ सीरीज है वहाँ पे Realme एक्चुअली ये चीज़ को अप्लाई कर रहा है। उन लोगों के पास लिटरली 3 साल का सिक्योरिटी पैच और उसके 4 साल का सिक्योरिटी पैच और 3 साल का एंड्रॉयड अपडेट्स मिलने के चांसेस है। अब बात करते हैं क्या Realme ओल्डर डिवाइस में ऐसा करेगी? एज पर Realme
ऐसा जो देखने को मिल रहा है कि ओल्डर डिवाइस में Realme ऐसा नहीं करेगा। इसका इकलौता रीज़न है कि अगर वो लोग Realme X सीरीज़ के अंदर, Realme X2 के अंदर, Realme X2 Pro के अंदर एक और मेजर अपडेट डाल दे, तो वो जो लोग Realme X2 के अंदर फंसे हुए हैं, Realme X2 Pro के अंदर फंसे हुए हैं, वो दूसरे डिवाइस में मूव ऑन नहीं करेंगे। लाइक मेरी ही बात करो ना, मैं सोच रहा था कि Realme X2 को एक्सचेंज करके X7 Max ले लूँ क्योंकि बहुत अच्छा डिवाइस है। अब X7 Max Realme 2.0 से ही आता है। अब मैंने Realme UI 2.0 से मूव ऑन किया Realme UI 2.0 से, और जहाँ पे मिलेगा मुझे Realme UI 3.0 और Realme UI 4.0 100% मैंने ठीक कहा। अब ये जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, इस हिसाब से एक्चुअली Realme अगर चलता है तो Realme X2, Realme X2 Pro, Realme XT, Realme X, Realme 6 Pro, Realme 3 Pro, Realme 5 Pro, इन कौन सी डिवाइस में अपडेट और देखने को नहीं मिलेगी भाई। ट्रूथ बात ये है कि ये वाला डिवाइस में अपडेट देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं भाई यूजर्स मतलब एक्सपेक्टेशन के बारे में। Realme ने, मैं ऐसा बहुत बार देखा हूँ कि Realme एक्चुअली यूजर्स की जो बात है वो बहुत अच्छे से सुनता है। जैसे कि ये जो डायनामिक रैम एक्सपेंशन है, ये काफ़ी सारे Realme डिवाइस में आने वाले हैं, लाइक X में भी आने वाले हैं, हमें भी मिलने वाले हैं, आप लोगों को भी मिलने वाला है, बहुत सारे Realme डिवाइस में आने वाले हैं। ये जो चीज़ आप लोगों ने देखा, मतलब Realme एक्चुअली हमारी बात थोड़ा सा सुनता है और उस हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट करता है। अब सबसे पहले बात करो Realme XT, Realme X2 एंड Realme X सीरीज, एंड उसके साथ साथ Realme X2 Pro को भी पकड़ लो, उसके साथ Realme 6 Pro को पकड़ लो। ये जो 5 डिवाइसेस का नाम मैंने बताया, इनका यूजर बेस बहुत बड़ा है भाई, बाकी सारे डिवाइसेस से इनका यूजर बेस बहुत बड़ा है। मानो या ना मानो, Realme X2 का तो है ही बहुत बड़ा। हमारे चैनल में बहुत सारे लोग Realme X2 से हैं, उसके साथ साथ भाई Realme X2 Pro का भी काफ़ी सारा लोग है, Realme XT का भी बहुत सारे लोग है, क्योंकि X2 और XT में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है प्रोसेसर की डिफरेंस से। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ के वजह से क्या हो सकता है कि हम लोग जब Realme को ऐसे बताएंगे कि भाई हमारा डिवाइस में Realme UI 3.0 आना चाहिए, 100% आने की ज़रूरत है। जैसे कि हम लोगों ने बताया कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर का इशू हो रहा है, कुछ कर दो। Realme कम्युनिटी में बहुत सारा पोस्ट हो गया और Realme 2 दिन के अंदर एक अपडेट डाल के पोस्ट कर दिया जिसके अंदर प्रॉक्सिमिटी सेंसर का इशू हट गया। तो ऐसा हो सकता है अगर हम लोग Realme को अपील करें कि ये जानने के बाद कि Realme UI 3.0 Realme X2 में नहीं आएगा, अगर अपील करें तो हो सकता है Realme X2 में, Realme XT में, Realme X में, Realme X2 Pro में, बेसिकली Realme X2 Pro में सबसे पहले, उसके साथ साथ Realme 6 Pro में आने की चांसेस थोड़ी बढ़ जाए। पर अगर बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि एज पर रेगुलेशन Realme X2 की टाइम खत्म हो चुकी है। अब टाइम है दूसरी डिवाइस में मूव ऑन करने की। Realme UI 3.0 लॉन्च कब होने वाली है इंडिया में? Realme 3.0 बेसिकली इंडिया में लॉन्च हो सकती है नवंबर के स्टार्टिंग में या अक्टूबर के मिडिल में। उस टाइम पे ना Realme के काफ़ी सारे प्लान्स है, Realme GT सीरीज के कुछ स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। उसके साथ साथ हमें कुछ एक्सपेक्टेशन मिल सकता है कि वहाँ पे कुछ डेट अनाउंस किया जाएगा Realme 3.0 की कुछ फीचर्स के साथ। अब Realme 3.0 अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, वो तो खैर हम लोग बाद में बात करेंगे, पर ये डिवाइसेस में कौन कौन से डिवाइस में आएगा वो जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने मेरा जो क्लियर ओपिनियन था वो आप लोगों से शेयर कर दिया। आप लोग नीचे कॉमेंट करके बताओ आप लोग को ये ओपिनियन कैसे लगा। भाई सीरियस मेन मुद्दा यही है कि प्रोबेबिलिटी तो कम है, बट अगर हम लोग बात करें Realme से कि हमें ज़रूरत है, हमें चाहिए, ये डिवाइस अभी भी कैपेबल है। बाय द वे बग्स आने के बाद से ऐसा ही कंडीशन हो गया, तो मैं ऐसा बोल तो नहीं सकता कि बहुत ज़्यादा कैपेबल है, बट सह सकती है, मतलब हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि मैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड वीडियो ला सकूं, ताकि आप लोगों का हेल्प हो सके। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा वीडियो अगर आप देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गुड बाय।